संविधान दिवस पर पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से चल रही पार्टियों को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा संकट। देश में जागरूकता लाने की जरूरत की बात कही। पीएम ने पारिवारिक पार्टियों को लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया। कुछ दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली बने। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के दोषी नेताओं के महिमा मंडन पर भी जताई चिंता। बोले युवाओं को भ्रष्टाचार का रास्ते पर चलने का मिलता है रास्ता। पीएम मोदी बोले कि 2015 में संविधान दिवस शुरू करने का हुआ था विरोध। कहा गया था कि कहां से लाए हैं 26 नवंबर। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में अंबेडकर के अलावा गांधी जी का भी जिक्र किया। कहा अच्छा होता अगर आजादी के बाद कर्तव्य पर जोर दिया जाता, अधिकार की खुद होती रक्षा। संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा संविधान आधुनिक गीता हमें लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने समारोह में पढ़ी संविधान की प्रस्तावना आत्मा बताया। पीएम समेत सभी सांसदों ने पढ़ी प्रस्तावना। राष्ट्रपति ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी किया। साथ ही संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति कोविंद की सांसदों को नसीहत। संसद लोकतंत्र का मंदिर, पूजा गृहों और इबादत गहों जैसा आचरण करें सभी सांसद। राष्ट्रपति बोले सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक। प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने के लिए हो। संविधान दिवस पर शाम को विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम। पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 दलों ने संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संविधान दिवस पर बोल रहे हैं राहुल गांधी। ट्वीट करके कहा कि न्याय और अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज न बन जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान दिवस मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष के बॉयकॉट को बताया संविधान का अपमान। बोले कि देश सब देख रहा है। कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का लगाया आरोप। मायावती ने संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। लोगों को सावधान रहने को कहा। संसद में SC/ST एक्ट बिल फाड़ने का आरोप। मायावती ने संविधान दिवस मनाने पर उठाए सवाल। सरकार से दलित और पिछड़ों से माफी मांगने को कहा। निजी सेक्टर में आरक्षण देने की मांग। शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। संजय राउत ने कहा देश में कहां है संविधान, हमारी सरकार बहुमत में, फिर भी हमारे पीछे पड़ी हैं जांच एजेंसियां। संजय राउत ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में राज्यों और जनता को अधिकार दिया, लेकिन आज कुचल दिया जाता है तो संविधान का मतलब क्या होता है। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसानों ने जय किसान जय जवान के लगाए नारे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से लाल झंडे लेकर पहुंचे सैकड़ों किसान। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत। पीले रंग के कपड़ों में लोग नजर आए। पूरा मैदान अटा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले राकेश टिकैत, उम्मीद नहीं थी कि 1 साल तक चलेगा आंदोलन, आगे की रणनीति का खुलासा नहीं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। PRO चिन्मय बिस्वाल ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। अमृतसर में जुटे किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। गोपाल राय ने पेश किया किसानों के समर्थन में बिल। 700 से अधिक मृतक किसान परिजनों को मुआवजे की मांग। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया गया। किसानों को आतंकवादी कहने वालों की कड़ी निंदा की गई। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को किया पूरे दिन के लिए बाहर। सदन में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने लाया था प्रस्ताव। महाजन ने सदन में शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर पेपर लहराया था। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले दिल्ली के CM केजरीवाल, किसानों ने हमें सिखाया धैर्य के साथ कैसे लड़ना है। संसद के शीत सत्र से पहले बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सरकार के फैसले नहीं मानना बन गया है फैशन। कुछ लोग संविधान को स्वीकार नहीं करते। पूछा क्या देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो विधेयक का करते थे विरोध, लेकिन संसद में बिल पास होने के बाद नहीं खड़े करते थे सवाल। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान नेताओं पर आंदोलन के नाम पर सियासत का आरोप लगाया। कहा किसान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कानून वापसी के बाद भी आंदोलन वापस नहीं लेना गलत। MSP पर कमेटी गठित करने का PM ने दिया है आश्वासन। 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। आगे की रणनीति पर होगा विचार। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी। पंजाब में अपनी पार्टी के सिंबल पर उतारेंगे उम्मीदवार। प्रियंका गांधी आज जाएंगी प्रयागराज। सोराव विधानसभा के गोहरी गांव में मजदूर परिवार से करेंगे मुलाकात। परिवार के 4 लोगों का हुआ है मर्डर। प्रयागराज में पति पत्नी समेत एक परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या का शक। परिवार ने भूमि विवाद में कुछ लोगों पर दर्ज कराया था SC/ST एक्ट के तहत केस। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। संविधान दिवस पर आज लखनऊ में बहुजन महापंचायत रैली। अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ में 7 दिसंबर को होगी रैली। गठबंधन का हो सकता है ऐलान।
आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे। संसद के शीत सत्र शुरू होने से पहले एक्शन में कांग्रेस पार्टी। देर रात 10 जनपद पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक। संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गई। सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। गुरुवार देर शाम मनमोहन सिंह के घर करीब 1 घंटे तक रुकी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा, पूरे देश में वेंटिलेटर पर है कांग्रेस, नीति और नेतृत्वहीन हो गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में जल्दी गिर जाएगी महाविकास आघाड़ी की सरकार। बोले, अभी उद्धव ठाकरे हैं बीमार। नारायण राणे को संजय राउत की 2 टूक। सीएम उद्धव ठाकरे ठीक हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हुए शामिल। कल पंजाब जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल टीचर्स के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स। कल पंजाब के फिरोजपुर में हुआ चन्नी का विरोध। मुख्यमंत्री के मंच पर आते ही टीचर्स ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन की तुलना पगड़ी संभाला जट्टा आंदोलन से की। कहा कि किसानों ने इतिहास में दर्ज कराया आंदोलन। सिद्धू ने फिर उठाए चन्नी सरकार पर सवाल। बेअदबी और ड्रग्स के मुद्दे पर खोला मोर्चा। कहा, मेरी न माने पर हाईकोर्ट के आदेश पर तो कार्रवाई करे राज्य सरकार। कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का झटका। पटियाला के मेयर चुनाव में कैप्टन के समर्थक उम्मीदवार हार गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। विधानसभा में विधायक दल के नेता शाह आलम ने दिया इस्तीफा। विधायक और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा। त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। चुनावी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अदालत की निगरानी वाले पैनल से जांच की मांग। इंफाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक। कहा, बीजेपी को छोड़ बाकी दल वंशवाद परिवारवाद से प्रेरित। इंफाल में जेपी नड्डा का पूर्व सैनिकों के साथ संवाद। पीएम मोदी के आने के बाद देश के रक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आया। भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा, एक तरफ मोदी भारत की ताकत दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुश्मन को जवाब देते हैं, तो वहीं यूपीए शासन में 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। आज मिशन 2023 पर चर्चा। यूपी चुनाव के लिए आज से कांग्रेस का सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल के जरिए 15 दिन में 1 करोड़ नए कांग्रेस सदस्य बनाने का लक्ष्य। थाने में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पूछताछ जारी। डीसीपी अविनाश अंबुरे कर रहे हैं पूछताछ। उनके साथ उनके वकील भी मौजूद। थाने पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आज प्राथमिक और लिखित तौर पर किया जाएगा बयान दर्ज। अगर दोबारा पूछताछ की जरूरत हुई तो उन्हें आना होगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पहुंचे मुंबई के किला कोर्ट। अपने खिलाफ जारी भगोड़ा नोटिस रद्द करने की अर्जी। परमवीर सिंह के खिलाफ खत लिखने वाले रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान आए सामने। मुंबई हमले में सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग। शमशेर पठान ने लगाया आरोप कि परमवीर ने मुंबई हमले के दौरान गिरफ्तार आतंकी कसाब का जब्त फोन अपने पास रखा था। ट्रायल के दौरान कभी पेश नहीं किया गया फोन। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, डिप्टी सीएम अजीत पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संविधान दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सुरक्षा कर्मियों की वीरता पर देश को गर्व रहेगा। सीने में दर्द के बाद अन्ना हजारे को पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत स्थिर। पटना में जेडीयू नेता धर्मेंद्र कुमार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। फुलवारी शरीफ में एक विवादित संपत्ति का मुआयना करने गए थे। हरियाणा की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने रिवर्स सिटीज अलायंस पहल का शुभारंभ किया। 30 शहरों को नदी प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ये उत्तरदायित्व के भाव को आगे बढ़ाने वाली पहल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने बिम्भर गली में एक आतंकी को ढेर किया। दिल्ली की आबोहवा और बिगड़ी। प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में पहुंचा। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह छाई धुंध। लाइट जलाकर गाड़ियां चलती नजर आईं। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ का कहर। 27 जिलों में आज स्कूल बंद। चेन्नई में भारी बारिश की साइड इफेक्ट। टी नगर में जल भराव। वाटर पंप से निकाला जा रहा है पानी। पुडुचेरी में भी भारी बारिश ने कहर ढाया। आज और कल बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई। बिहार में शराब समेत हर नशे से मुक्ति के लिए बड़े अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर नशे से दूर रहने की दिलाई सबको शपथ। सीएम ने खुद भी शराब से दूर रहने की शपथ ली। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों ऑफिसर्स को कार्यालय में शपथ लेने की हिदायत भी दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंटवारे पर बड़ा बयान। कहा, देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना। विभाजन निरस्त करके ही होगा इस पीड़ा का समाधान। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोले भागवत, भारत का विभाजन साजिश है। जो खंडित हुआ है उसे अखंड बनाना होगा। 10 जनवरी से अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 3 दिन तक चलेगा समिट। पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारियों की जानकारी दी। शिवसेना नेता भावना गवली के करीबी सईद खान पर ईडी का शिकंजा। 3 करोड़ 75 लाख की अस्थायी संपत्ति कुर्क की गई। जैसलमेर में सेना का युद्धाभ्यास। दक्षिण शक्ति आज होगा खत्म। एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही। गुरुवार को सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे जैसलमेर। युद्धाभ्यास का जायजा लिया।
मिलिट्री ड्रिल में पहली बार आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड एटीएस ने अब तक 9 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में बीएसएफ का एक जवान और एक रिटायर्ड जवान भी शामिल। सीबीएसई ने विदेशी छात्रों के लिए बदला नियम। अब स्कूलों में दाखिले के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं। संभल में शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर जमकर मारपीट। एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मुरादाबाद सदर तहसील में किसान की पिटाई। बैंक का बकाया अदा नहीं करने का आरोप। पीड़ित किसान सहित 3 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का रिपोर्ट भी दर्ज। पीड़ित किसान ने मारपीट का आरोप लगाया। कहा, अमीन ने मेरे भाई से पैसे लिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में घर में लगी आग। आग में झुलसकर एक शख्स की मौत। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरियाणा के यमुनानगर में कबाड़ की दुकान में आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम की छापेमारी। 2 आईईडी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नारियल में छुपाकर रखा गया था विस्फोटक। उड़ीसा के मयूरभंज में जूनियर इंजीनियर पर कसा शिकंजा। विजिलेंस ने घर पर की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हुई है कार्रवाई। 13 लाख नगद और दूसरी संपत्ति भी जब्त की गई। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। करीब 18 लाख और एक बाइक जब्त की। यूपी के शाहजहांपुर में 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा अफीम भी जब्त। अयोध्या पुलिस की कामयाबी। 2 जुड़वा लड़कियों को उनके परिवार को सौंपा। यूपी के सोनभद्र में डकैती से पहले पकड़े गए 5 बदमाश। हथियार भी जब्त किए। दिल्ली परिवहन विभाग का प्रदूषण के खिलाफ अभियान। रोजाना 75 से 80 पुरानी गाड़ियां जब्त। रांची में पेट्रोल डीजल की कीमत में वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान। सरकार से जनता को राहत देने की मांग। भारत में मेक्सिको के राजदूत फेडरिको सालास पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। खादी इंडिया पवेलियन का किया दौरा। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाकर अब श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 6 दिसंबर से खुलेगा गर्भगृह। पटना में छात्राओं ने निकाला शराब के खिलाफ जागरूकता मार्च। सड़कों पर शराब विरोधी नारे लिखे। पोस्टर लेकर रैली निकाली। टीचर्स भी हुए शामिल। शिमला में रिसर्च ने पाकिस्तान के 91 साल के एक बुजुर्ग को फोन पर उनका शिमला का घर दिखाया। आजादी से पहले यहां रहते थे। चेन्नई में संगीत और नृत्य के साथ एजुकेशन एट डोर स्टेप अभियान की शुरुआत। देश में एक दिन में कोरोना के 10,549 नए पॉजिटिव केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 488 संक्रमितों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों में मिली मान्यता। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूक्रेन शामिल। दक्षिण अफ्रीका में मिला कई बार म्यूटेंट होने वाला वेरिएंट। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए। वैज्ञानिकों के नए वेरिएंट को बताया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल वर्किंग कमेटी की बैठक आज। नए वेरिएंट की होगी बैठक में समीक्षा। ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका समेत 6 देशों पर लगाया है ट्रैवल बैन। अफ्रीका में मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद सरकार ने लगाया यात्रा प्रतिबंध। फ्रांस ने लॉकडाउन की वजह से सभी वयस्कों को बूस्टर शॉट लगाने का फैसला किया। रोजाना आ रहे हैं 30,000 से ज्यादा मामले। स्लोवाकिया में लगा 2 हफ्ते का नेशनल लॉकडाउन। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। रिकॉर्ड कोरोना केसों के बाद लिया गया फैसला। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है यूरोप। ब्रिटेन, डेनमार्क ने मास्क पहनना जरूरी किया। फाइजर की वैक्सीन को यूरोपीय संघ की मंजूरी। 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। इटली में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज ली। दोनों डोज के 5 महीने बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। मलेशिया और सिंगापुर एक दूसरे के लिए खोलेगा लैंड बॉर्डर। फुली वैक्सीनेटेड लोग कर सकेंगे यात्रा। देहरादून में 11 आईएफएस अफसरों में कोरोना की पुष्टि। तिब्बती कॉलोनी में भी 6 लोगों को कोरोना हुआ। कर्नाटक के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने 2 हॉस्टल सील किए। उड़ीसा मेडिकल कॉलेज के 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित छात्रों को कोविड यूनिट में रखा गया। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पहले से 4थी और शहरों में 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल खुले। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 345 रन। श्रेयस अय्यर ने सबसे अधिक 105 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने अब पहले ही अपने टेस्ट में जमाया शतक। डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी जमाने वाले 16 भारतीय बल्लेबाज बने। रविंद्र जडेजा ने खेली 50 रनों की पारी। टिम साउदी ने दूसरी नई से पहली बॉल पर किया आउट। तेज गेंदबाज पैट किमिंस बने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के नए कप्तान। स्टीव स्मिथ को बनाया गया उपकप्तान। ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालने वाले पहले तेज गेंदबाज होंगे पैट कमिंस। इंग्लैंड के खिलाफ एशिया सीरीज में जीत दिलाना चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफे के बाद टिम पेन ने क्रिकेट से लिया अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक। अश्लील मैसेज विवाद में दिया था इस्तीफा। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की पहली पुण्यतिथि। अर्जेंटीना फुटबॉल लीग मैच में 1 मिनट का मौन रखा गया। खिलाड़ियों ने बनाया नंबर 10 का फॉर्मेशन। महान फुटबॉलर मैराडोना की पहली पुण्यतिथि पर उनके भाइयों ने कब्र पर चढ़ाए फूल। फैंस ने मूर्ति पर पुष्पांजलि दी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को किया रिटेन। 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कप्तान को रिटेन किया। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 187 रन से हराया। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। बाबर आजम होंगे कप्तान।
शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1300 से ज्यादा अंक लुढ़का, निफ्टी 430 पॉइंट से ज्यादा गिरा। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ इजाफा, लगातार 22वें दिन तेल के दाम में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी फिर हुई शुरू, घर ग्राहकों के खाते में भेजे गए सरकारी सब्सिडी के 79.26 रुपए, पिछले कई महीने से बंद थी सब्सिडी। शादियों के सीजन में गिरे गोल्ड के दाम, लगातार 5वें दिन सोना हुआ सस्ता, दिल्ली ज्वेलरी मार्केट में 47,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हुए रेट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिला सरकार को 24 करोड़ का डिविडेंड, सरकार को इस साल सरकारी कंपनियों से 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का मिला है लाभांश। गांव में चल रहे मनरेगा विकास कार्यों के लिए सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग पर सरकार ने जारी किया बजट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी, दमकल की 100 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। आग लगने से इमारत की छत गिरी, फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक शॉप में रखे गए थे कपड़े। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में लगी आग, 52 लोगों की मौत। कोयला खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक 14 शव बरामद, 38 लोगों का सुराग नहीं। खदान में काम करने में 285 मजदूर थे काम पर। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के दौरान नाव हादसे में 27 माइग्रेंट्स की मौत, मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इटली में समुद्र में फंसे 296 लोगों को बचाया गया, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। टर्की में सरकार के खिलाफ महिलाओं का भारी विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, कई महिलाएं घायल हुई। इटली के रोम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इंटरनेशनल डे का आयोजन, इस अवसर पर लाल लाइट से जगमगाई कोलोसियम और कैपिटोलिन हिल इमारत। मिस्र ने लक्सर में पुनर्निर्मित हेरिटेज साइट का किया उद्घाटन, टूरिस्ट के लिए खोली गई है सैरगाह, 3000 साल पुरानी है पुरातत्व साइट। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने थैंक्सगिविंग डे के लिए दी शुभकामनाएं, कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को याद किया। अफगानिस्तान की मोस्ट फेमस हरे रंग की आंखों वाली लड़की पहुंची रोम, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखने के बाद फेमस हुई थी शरबत। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में ताइवान को बुलाने पर भड़का चीन, कहा अमेरिका कर रहा है गलती। अमेरिका ने सुरक्षा को देखते हुए 27 विदेशी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, चीन की 12 कंपनियां इसमें शामिल। स्पेन में 2 महीने में काफी नुकसान, 2 महीने से आग उगल रहे ला पाल्मा ज्वालामुखी की नई तस्वीर आई सामने। कानपुर टेस्ट के दौरान पान मसाला खा रहे शख्स का वीडियो वायरल हुआ, करोड़ों शेयर हुए। मोहम्मद शामी छुट्टी के दौरान मछली पकड़ते आए नजर। शादी के स्टेज पर चढ़ते दूल्हा दुल्हन की तस्वीर वायरल हुई, दूल्हा स्टेज पर चढ़ती दुल्हन की कर रहा था मदद। शादी में बुरी तरह घायल शख्स का लाठी लेकर डांस करने का वीडियो हो रहा है वायरल। चेन्नई के कवरापट्टी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जानलेवा स्टंट करते नजर आए 2 स्कूली छात्र। अर्जेंटीना में आसमान में दिखा अजीबोगरीब बादल, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। आलिया भट्ट ने अपनी नन्ही फैन को बोला आई लव यू, फैन हुई भावुक। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची अभिनेत्री बिपाशा बसु और पति करण सिंह ग्रोवर भी मौजूद। थिएटर में रिलीज हुई सलमान की मच ओवेटेड फिल्म अंतिम, सलमान बने हैं सिख पुलिस वाले तो आयुष बने हैं मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। मुंबई में हुई अंतिम की ग्रैंड स्क्रीनिंग, दिशा पाटनी, एकता कपूर, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी समेत कई सितारे सलमान और आयुष की फिल्म देखने पहुंचे। अंतिम के मेकर्स ने रिलीज किया कोई तो आएगा क्या मेकिंग वीडियो, सेट पर नजर आई सलमान खान के कैरेक्टर की दमदार झलक। सलमान ने शेयर किया बॉडीगार्ड शेरा के साथ मस्ती भरा वीडियो, अंतिम का डायलॉग बोलकर फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए शेरा। बॉलीवुड सिंगर श्रद्धा पंडित ने देव ठाकुर के खिलाफ धमकी देने की दर्ज कराई शिकायत, श्रद्धा पंडित ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। बिग बॉस सीजन 15 से बाहर हुए जय भानुशाली, विशाल कोटियन, फेमस सिंगर नेहा भसीन भी हुई शो से एलिमिनेट। न्यूली मैरिड कपल राजकुमार राव पत्रलेखा ने शेयर की एक फोटो में शानदार लुक में नजर आ रहे हैं लव बर्ड्स। रॉक स्टार ब्रायन एडम्स हुए कोरोना पॉजिटिव, इटली के मिलान में एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।